भारतीय दंड संहिता धारा 354D में पीछा करना इस प्रकार परिभाषित है। कोई भी पुरुष जो किसी महिला का पीछा करता है और उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए बार बार संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है, जबकि उस महिला ने स्पष्ट रूप से अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी हो, तब वो व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है। इस पार्ट को इस डिस्क्लेमर यूज किया गया है ताकि रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है उस पर हम दोनों के विचार क्लियर हो। और वैसे भी ए.आर. रहमान रियल लाइफ में कुछ ऐसे साउंड करते हैं। किसी ने सही कहा है कि अगर किसी राइटर का वर्क समझना है तो उसका टाइम समझो। रंजना 2013 में आई थी जब इंटरनेट चीप नहीं था, बट चीप हरकतों को कॉल आउट करना मेन स्ट्रीम भी नहीं था। 2011 में अन्ना आंदोलन से बनी आम आदमी पार्टी, जिसने सोशल एक्टिविज्म को भरपूर सपोर्ट दिया। इसलिए जब राजना जैसी मूवी बनती है तो उस टाइम की मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज, लव स्टोरी जो हमेशा ही मेन स्ट्रीम होता है, और पॉलिटिक्स दोनों को दिखाती है। अब कोई नहीं बोलेगा कि इसे लव स्टोरी मत बताओ, हैरेसमेंट को ग्लोरीफाई करना कहते हैं। ऑब्वियसली ये ग्लोरीफाई कर रहा है। मूवी का नाम रांझना है, हीर रांझा नहीं। लेकिन आज हम इन सबको थोड़ी सी काइंडर नजरों से देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ प्योर इंटेंशन मैटर करता है, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि व्हाई रांझना वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। I think I always wanted to celebrate this idea of कि यार मैंने ना लड़की के चक्कर में नस काट ली। तुमने वो पॉइंट तो सुना ही होगा कि ओरिजिनलिटी इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। मतलब दुनिया में लोग मास्टरपीस के पीसेस इतनी जगह से छापते हैं कि ओरिजिनल क्या है ये बताना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट वो होते हैं जिनको इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की पतली लाइन में खेलना आता हो। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी चीज को मास्टरपीस बुलाने से पहले इसके सोर्स चेक नहीं करते हैं? क्यों हम ओरिजिनलिटी से ज्यादा टेक्निक पे बात करते हैं, और क्यों आर्टिस्ट कि इस छापने की कला को हम आर्ट कहते हैं? वेल, इन सब का आंसर बहुत सिंपल और सिर्फ 2 वर्ड का है। इट्स कॉल्ड शेफ किस, या थोड़ा सभ्य भाषा में बोले तो पर्सनल इंटेंशन भी बोल सकते हैं। राजना जिसकी कहानी में एक लड़का अपने प्यार को पाने के लिए अपनी ही बर्बादी बुन लेता है, जहाँ एंड में से वो मिलती भी नहीं है, बहुत नई कहानी नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इसका पर्सनल टच। डायरेक्टर आनंद एल रॉय और हिमांशु शर्मा ने एक ऐसा रांझना दिखा के हमें इम्प्रेस किया जिसने 8 साल वन साइडेड लव में खत्म कर दिया, और उसके बाद भी लड़की को जाने दिया क्योंकि प्यार करना इनका टैलेंट है। It's not about being successful in love. It's about being in love. और यही रीजन है कि देवदास, रॉकस्टार या फिर तेरे नाम की ट्रेजेडी की एंडिंग हमें सैड फील करवाती है। वहीं रांझना के मेकर्स का इंटेंशन सेलिब्रेशन था, इसलिए जब कुंदन बोलता है कि अब मूड नहीं है उठने को तो हमें सैड फील होता है। लेकिन फिर जब कहता है कि फिर उठेंगे किसी जोया के चक्कर में, तब वो हमें होपफुल फील करवाता है। और इसकी एंडिंग चेंज करके एआई एंडिंग देना मेरे इस पॉइंट को कुछ ज्यादा ही प्रूव कर देता है। अबे रिक्शा वाले, पैसा ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। कुंदन को तुम कभी आउटराइट हीरो या विलन नहीं बुला सकते। जो बुला सकते हो वो है मॉरली ग्रे, फ्लॉट कैरेक्टर विद नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी। जोया के ऑब्सेशन में बिंदिया के प्यार को इग्नोर करना, जोया की फीलिंग किसी और के लिए, ये बात सुन के स्कूटी गंगा में दहाना। ऑल्दो फॉर सम रीजन मैं बहुत ज्यादा यूपी के लड़कों को नहीं जानता, लेकिन दिस साउंड्स लाइक समथिंग दे कैन डू। और मैं इस जलन और बदले के भाव में जसजीत का सच बता देना, कुंदन जैसा कैरेक्टर खुद को ही प्यार नहीं करता। ये बात उसे तब तक नहीं समझ में आती जब तक उसके फैसले से जसजीत की मौत नहीं हो जाती। कुंदन को तब जाके रियलाइज होता है कि उसका इगोटिस्टिकल टॉक्सिक प्यार कितना खोखला है। जिसको वो टैलेंट मानता है उसका एक्चुअल सोर्स किसी और से प्यार ना कर पाना है। वरना सोचो, ये जानते हुए भी कि बिंदिया उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो जोया से करता है, फिर भी बिना किसी कदर के वो बिंदिया से शादी करने के लिए निकल जाता है। मूवी का एक सीन है जहाँ पे एक फोटोग्राफर कुंदन पे मौत का इल्जाम लगाता है। वो कोई रैंडम फिलोसॉफिकल मूवमेंट नहीं है। कैरेक्टर्स का आर्क तभी चेंज होता है जब उसके पास स्पेस हो चेंज होने की। और बनारस में कुंदन का बदला तो हो जाता है, लेकिन पश्चाताप होता है दिल्ली में। और फिर तुम उसमें एक सटल चेंज भी देखोगे। कुंदन जब बनारस में रहता था तो उसके कपड़े काफी सिंगल लेयर्ड फ्लोई होते थे, लेकिन बनारस से निकलते ही उसके कपड़े मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं। उसमें भी एक पार्टी वर्कर ही उसे एक जैकेट गिफ्ट करता है, जो इंडिकेट करता है कि कैरेक्टर ग्रो कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सेल्फलेस ना हो तो वो कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जब जोया लास्ट लेयर ऑफ कपड़े कुंदन को पहनाती है, तब जाके कुंदन का आर्क कंप्लीट होता है, क्योंकि तब जाके प्यार सेल्फलेस होता है। तब जाके कुंदन को अपने प्यार की मर्जी समझ में आती है। वो दूसरी बात है कि उसकी मर्जी ये होती है। कुंदन का कैरेक्टर अहेड ऑफ इट्स टाइम था, क्योंकि जब भी हम एक लवर का अटेम्प्ट्स देखते हैं, याद रखना अटेम्प्ट्स, तब हम पिघल जाते हैं कि इतना करने के बाद भी इसको लड़की क्यों नहीं मिली। इट टेक्स कुंदन जैसा फ्लॉट कैरेक्टर जो ये समझाए कि सबको सबकी जोया नहीं मिलती है। इसलिए नहीं क्योंकि जोया को जसजीत पसंद है, इट इज बिकॉज कि कुंदन को भी नहीं पता कि कुंदन को क्या चाहिए।
वो तो बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है जो यूपी के सारे लड़के फॉलो करते हैं। अब अगर वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ वीडियो के बीच में सब्सक्राइब करने, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। जोया कोई परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है, वो भी कुंदन जैसे फ्लॉड ही है। एंड फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों किसी के बुली बिहेवियर से ही इम्प्रेस होती है। लाइक व्हाट द फक जोया। बस फर्क इतना है कि वो जानती है कि उसको क्या चाहिए, और वो कुंदन जैसा हाइपर मस्कुलिन लड़का नहीं है। जसजीत जैसा है जो पूरे बहस में आवाज तक ऊंची नहीं करता। समवन जो जोया से पहले खुद को प्यार करता है, खुद के प्रिंसिपल और खुद के एम्बिशन को। और हाँ, ये बहुत लोगों का ओपिनियन है कि जोया ये जानते हुए भी कि कुंदन उससे प्यार करता है, उसी से हेल्प मांगती है, और ये भी कि वो कभी भी कुंदन को जाहिल के अलावा कुछ नहीं समझती है। बट आई थिंक मे बी जोया कुंदन को प्यार नहीं करती, बट शी डज लाइक हिम। और ये काफी कॉमन ट्रेड है आनंद एल राय के मूवीज में, जहाँ उनके फीमेल कैरेक्टर काफी वोकल होते हैं अपने चॉइसेस को लेके कि वो किससे प्यार करते हैं या किससे नहीं करते हैं। अब चाहे वो तनु वेट्स मनु की तनुजा त्रिपाठी हो या फिर रांझना की जोया हैदर। और इसके साथ एक और चीज कॉमन पाओगे तुम, लड़के फ्रेंड्स जिनको फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के बीच का डिफरेंस नहीं पता। आफ्टर नोइंग कि कुंदन हिंदू है, जोया उसकी एक भी एडवांसेस को एनकरेज नहीं करती है। जोया तो उसका असली नाम तक नहीं जानती है 8 सालों में। ये मेरी सहेली है रश्मि। रश्मि ये है माई सेल्फ शंकर, कुंदन शंकर। अगर यहाँ कुंदन थोड़ा कम बोलता ना तो शायद समझ जाता कि सिर्फ उसने 8 सालों तक जोया को प्यार किया है, जोया ने नहीं। जोया एक इंडिपेंडेंट आजाद ख्यालों वाली लड़की है। एंड आई नो कि बहुत लोगों को ये लाइन क्लीशे लगती होगी, बट फिर ये वही लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि एंडिंग में जोया ने कुंदन के साथ बहुत गलत किया। लेकिन सच तो ये है कि हमारी आदत हो गई है किसी भी कैरेक्टर को पेडेस्टल पे रखने का और एकदम व्हाइट या ब्लैक में सोचने का। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स क्रीचर। जब हम इनको ग्रे शेड में रखेंगे तभी हम इनकी मोरालिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो हमारी कंडीशनिंग है कि जब भी हम ऐसे डेडिकेटेड कैरेक्टर्स को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको डिजर्विंग मान लेते हैं। बट जोया एंड तक वही चुनती है जो वो चाहती है। और क्या तुमने नोटिस किया कि जसजीत की मौत के बाद जोया हमेशा ब्लैक कपड़ों में ही दिखाई गई है, लाइक जैसे वो उसकी मौत को मौन कर रही हो। इन कंक्लूजन, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर ने बताया था कि अहेड ऑफ इट्स टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को उस टाइम वो मूवी समझ नहीं आई थी। दुनिया में आज भी उतने भले बुरे, घटिया और अच्छे लोग हैं जो 2013 में थे, लेकिन अहेड ऑफ इट्स टाइम होने का मतलब है कि ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितना 2013 में थी। इसका पॉलिटिक्स कभी भी ओवरशैडो नहीं करता इसकी लव स्टोरी को। जैसे कि जब कुंदन फर्स्ट टाइम प्रपोज करता है जोया को, तो यहाँ तुम मुर्दाबाद के साइंस देख सकते हो, ऐसे जैसे सोसाइटी अपोज कर रही हो क्योंकि एक हिंदू है और एक मुस्लिम। लेकिन मेरा फेवरेट सीन तो वही है जहाँ पे जोया पॉलिटिक्स करती है। सो दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने POVs लिखो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।